जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जा करके जो सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से सब्जेक्टिव के माध्यम से समाप्त कर दिए हैं और उसके बाद हम सोचे हैं कि कुछ ही क्वेश्चन जा करके ऑब्जेक्टिव के रूप में टेस्ट के रूप में लेकर के आए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो हम लोग इससे ये फायदा होगा कि आप पढ़ें तो कितना क्वेश्चन आपका सही हो पा रहा है। बाकी वो वीडियो तो आपके लिए सफिशिएंट है ना। वो वीडियो देखिएगा, इसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा, आपको इसमें बनाने का प्रयास कीजिएगा, बनेगा। और जो भी क्वेश्चन है वो सब वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, सारा क्वेश्चन का है वीवीआई क्वेश्चन है। तो टेस्ट के रूप में आज हम लोग इसको क्या करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन का हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी में विशाल स्नानागार का अवशेष कहां से मिला। विशाल स्नानागार का अवशेष कहां से मिला? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, कालीबंगा, और ऑप्शन डी जाकर के लोथल। कहीं कहीं पे इरेज है तो उसके ऊपर थोड़ा अच्छे ध्यान दीजिएगा और जाकर के इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो क्या होगा? मोहनजोदड़ो। क्या राइट आंसर होगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन सी में क्या है? राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो जाकर के आपको क्या होगा? गुजरात। यानी कि लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में जाकर भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बताया हुआ आप लोग क्वेश्चन है। फिर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? ऑप्शन ए में मोहनजोदड़ो, बी में कालीबंगा, बी में क्या है दोस्तों? कालीबंगा, सी में लोथल, डी में रंगपुर। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो जाके क्या होने वाला है? तो मोहनजोदड़ो। क्या होगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो। तो बोलेगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। लेकिन भारत में बोलेगा कि भारत में सबसे बड़ा स्थल तो राखी गढ़ी। कौन है दोस्तों? राखी गढ़ी। ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। बोलेगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा है? तो राखी गढ़ी। वो कहाँ? हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्ट है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे, है ना, आप लोग कहिए नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 4 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन ए में लौह युग, बी में जाकर के कांस्य युग, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो लौह युग। किस युग की सभ्यता है? लौह युग की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है ना, तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो जाकर के 5 नंबर, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, बी ब्यास, सी सतलज और डी रावी। इसका जो राइट आंसर होगा वो जाकर क्या हो जाएगा? रावी। सिंधु नदी किनारे कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। इस सतलज नदी किनारे कौन है? रोपड़। सतलज नदी किनारे कौन है? रोपड़, यानी कि पंजाब का रोपड़। ये सारा क्वेश्चन आपको बताया हुआ है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? एक मोहनजोदड़ो खुदाई किसने किया? ऑप्शन ए में माधव भट्ट स्वरूप, बी में दयाराम साहनी, सी में विलियम जोन्स, डी में रखालदास बनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा रखालदास बनर्जी। इसका जो खोज हुआ था, जो खुदाई हुआ था 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, मोहनजोदड़ो की शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए में मृतकों का टिल्ला, बी में महान का टिल्ला, सी में जीवितों का टिल्ला और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा मृतकों का टिल्ला। क्या होगा? मृतकों का टिल्ला। मोहनजोदड़ो की शाब्दिक अर्थ मृतकों का टिल्ला होता। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन ए में सर जॉन मार्शल, बी में आर डी बनर्जी, सी में दयाराम साहनी और डी में एस आर राव। इसका जो राइट आंसर होगा दयाराम साहनी 1921 ईस्वी किया था। कब किया था दोस्तों? 1921 ईस्वी। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन ए में सोना, बी में चांदी, सी में लोहा और डी में जाकर के है ना तांबा। इसका राइट आंसर होगा जाकर के लोहा। लोहा के बारे में हम लोग ज्ञान नहीं था। ये जाकर के लोहा ऋग वैदिक काल में अतरंजी खेड़ा से हम लोग को प्रमाण मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? पुरातत्व के अंदर निम्न में से कौन नहीं आता? ऑप्शन ए में साहित्य, बी में
बी में सिक्का, सी में अभिलेख, सी में क्या है दोस्तों अभिलेख, और डी में जाकर के भावना से सब सारे के बारे में आपको बता चुके हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो जाकर क्या हो जाएगा साहित्य, हो जाएगा साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विजयनगर। विजयनगर हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। ये जाके विजयनगर जो है वो कहा कर्नाटक में, इसका राजधानी जाकर के हम्पी था। कहाँ था राजधानी? हम्पी था। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हारियर और बुक्का दो भाइयों ने किया था। हारियर और बुक्का दो भाइयों ने किया था विजयनगर साम्राज्य का स्थापना। चले नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड इसलिए चल रहे हैं कि जाकर के सारा चीज बताया हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा सा स्पीड में जाकर के टेस्ट की तरह इसको क्लियर कर लेते हैं जल्दी, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष किया? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष किया? तो 1921 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में जाकर के मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा हाँ ना किस राज्य में है? धौलावीरा किस राज्य में है? ऑप्शन ए में हरियाणा, बी में उत्तर प्रदेश, सी में गुजरात और डी में पंजाब। ये जाके यहाँ पर कोई भी ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा जाकर क्या हो जाएगा हरियाणा, जाकर के आपको हरियाणा हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इसको देखने का प्रयास कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस भाषा का है ना, किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए में हिंदी, बी में उर्दू, सी में पंजाबी और डी में सिंधी। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है सिंध में है ना सिंध का बाग। क्या अर्थ होता है? सिंध का बाग अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? ऑप्शन ए में मोहनजोदड़ो, बी में लोथल, सी में कालीबंगा और डी में रोपड़। इसका जो राइट आंसर होगा जाकर के आपको मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार का प्रमाण मिला है। इसमें उत्तर और दक्षिण से सीढ़ी थी है ना, सीधी उत्तर से दक्षिण की थी है ना। इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वगैरह गहराई वगैरह हम बता चुके आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकर के 16 नंबर, लोथल किस नदी किनारे स्थित? ऑप्शन ए में सिंधु, बी में ब्यास, सी में भोगवा, डी में रावी। इसका जो राइट आंसर होगा कौन नदी हो जाएगा? भोगवा नदी। कौन नदी होगा? भोगवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता ऑप्शन ए में टर्जन, बी में अलेक्जेंडर कनिंघम, सी में दयाराम साहनी और डी में लॉर्ड डलहौजी। इसका जो राइट आंसर होगा जाकर के अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व का पिता कहे जाते हैं। और जाकर के पुरातत्व विज्ञान का जो स्थापना हुआ था वो 1861 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए में रावी, बी में सिंध होगा, यहाँ पे क्या होगा सिंधु है ना, क्या हो जाएगा सिंधु, सी में ब्यास और डी में सतलज। इसका जो राइट आंसर होगा वो सिंधु होगा, क्या होगा सिंधु। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? ऑप्शन ए में दयाराम साहनी, बी में रखालदास बनर्जी, सी में माधव भट्ट स्वरूप और डी में जाकर के रंगनाथ राव। इसका जो राइट आंसर होगा जाकर के रखालदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है सिंध वहां पर होना चाहिए, सिंध जाके पाकिस्तान में है, क्योंकि बंगाल, बी में, सी में जाके पंजाब और डी में राजस्थान। इसका जो राइट आंसर होगा वो राजस्थान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता, क्या दोस्तों सिंधु सभ्यता में गोदी का प्रमाण कहाँ से मिला है? कि गोदी कहाँ से मिला है, यानी गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए में कालीबंगा, बी में रोपड़, सी में बनवाली और डी में लोथल। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देवताओं में से किस देवता का सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता के रूप में माने जाते हैं? ऑप्शन ए में गणेश, बी में शिव, सी में विष्णु और डी में जाकर के वरुण। इसका राइट आंसर होगा जाके शिव। कुछ में पशुपति के नाम से क्या थे प्रचलित थे, जाकर के शिव को पशुपति कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 23 नंबर है ना, 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग है ना, कि जाकर के घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? ऑप्शन ए में लोथल, बी में कालीबंगा, सी में सूतकांगेडोर और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सूतकांगेडोर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए में नगर योजना, बी में व्यापार, सी में कला और डी में पशुपालन। इसका जो राइट आंसर होगा का नगर योजना। क्योंकि नगर योजना पर जाकर के आपको सभ्यता स्थित थी, जाकर के आपको नगरीय सभ्यता थी। विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी, लेकिन विश्व की पहली ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता दाजला और फरात नदी किनारे विकसित हुई है। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त किया गया? हल का बना प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त किया गया? ऑप्शन ए में हड़प्पा, बी में मोहनजोदड़ो, सी में रोपा और डी में बनवाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बनवाली। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हड़प्पा वासियों द्वारा कृषक फसलें कौन कौन थी? ऑप्शन ए में गेहूं, जौ, तिल, बी में यावन, मूंगफली, चावल, सी में गेहूं, चावल, गन्ना और डी में गेहूं, कपास और गन्ना। इसका राइट आंसर होगा गेहूं, जौ और तिल। राइट आंसर गेहूं, जौ और तिल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन। निम्न किस स्थल से खाचेदार ईंट का प्रमाण मिला? किस स्थल से खाचेदार ईंट का प्रमाण मिला? ऑप्शन ए में बनवाली, बी में आपको लोथल, सी में कालीबंगा और डी में जाकर के राखीगढ़ी। इसका आंसर आप कमेंट करके आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि आपको पता चले कम से कम कि आप पढ़ रहे हैं या ना पढ़ रहे। एक दो क्वेश्चन छोड़ देंगे जो कि उसका आंसर आप बताइएगा, है ना, कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पहले बता चुके 28 नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? है ना, बी होगा। जाकर बोला जा रहा किसी निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन देवता सिंधु सभ्यता में प्रमुख थे? तरीका थे, शिव थे, पशुपति बताए थे आपको। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता मुहर बना होता था। ऑप्शन ए में सेलखाड़ी, बी में जाकर के लोहा, सी में तांबा और डी में जाकर इनमें से सभी का राइट आंसर जो होगा वो सेलखाड़ी होगा। दोस्तों क्या होगा? सेलखाड़ी, क्योंकि लोहा इसी पता चल जाए कि लोहा का परमाणु वहां मिलवे नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट देखें 30 नंबर। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त आगतल चक्की का किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला? ऑप्शन ए में कनिंघम, बी में अर्नेस्ट मैके, सी में जॉन मार्शल और डी में सूरजभान सिंह। इसका जो राइट आंसर होगा वो जाकर के ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी, अर्नेस्ट मैके। है ना, आज जाकर के टेस्ट क्या होता है, समाप्त होता है, फिर हम लोग देखेंगे। है ना, आज कल से हम लोग देखेंगे क्या कि जाकर के पॉलिटिकल साइंस को देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस में पहला चैप्टर जो भारत का जो बुक है ना, पॉलिटिकल साइंस 2 भाग पढ़ना है, एक भारत और एक विश्व। तो भारत के हम लोग क्या करेंगे, कल से शुरुआत करेंगे दोस्तों। चलिए, जय हिंद।